फतेहपुर की धरती ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की कुर्बानी को भी करीब से देखा है। बिंदकी तहसील में बावनी इमली नामक जगह है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शहादत का प्रतीक है। यहाँ के वीर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़कर उसी इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी। उस दिन के बाद से इस पेड़ को बावनी इमली कहा जाने लगा। आज यह जगह शहीद स्मारक है जहां लोग उन वीरों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। कहते हैं उस घटना के बाद इमली का पेड़ भी जैसे शहीदों के गम में ठहर गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी अनगिनत कुर्बानियों की देन है। फतेहपुर की पहचान इसकी गंगा जमुनी तहजीब में बसती है, जहां हिंदू मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं। यहाँ की भाषा में अवधी और खड़ी बोली का अनोखा मेल है, जिसमें अपनापन झलकता है। बुजुर्गों की कहानियां और लोक कथाएं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यहाँ के खान पान में सादगी और स्वाद का अनोखा संगम है और मिठाइयां भी मशहूर हैं। रामलीला, मुहर्रम और गंगा किनारे के मेले यहाँ की सांस्कृतिक जिंदगी में रंग भरते हैं। इन मेलों में स्थानीय कारीगरों की बनाई चीजें और मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। फतेहपुर की धीमी रफ्तार और चौपाल की शामें इसे खास बनाती हैं। ये शहर सिखाता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। फतेहपुर की धरती ने कई कवियों और शायरों को जन्म दिया है। गणेश शंकर, गणेश की शायरी में आम आदमी का दर्द और उम्मीदें झलकती थी। उनकी गजलें आज भी फतेहपुर के लोगों की जुबान पर हैं। सोहनलाल द्विवेदी को राष्ट्र कवि कहा गया। उनकी कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज भी प्रेरणा देती है। द्विवेदी जी की कविताओं में देशभक्ति और मानवीय मूल्यों की झलक मिलती है। इन कवियों ने फतेहपुर को साहित्यिक पहचान दी है। उनकी रचनाएं इस शहर की विरासत का अनमोल हिस्सा है। फतेहपुर की साहित्यिक परंपरा आज भी जिंदा है और नए कवि इसे आगे बढ़ा रहे हैं। फतेहपुर ने राजनीति और समाज सेवा में भी कई महान हस्तियां दी हैं। सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारत के 8वें प्रधानमंत्री। वीपी सिंह यहीं के सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर उन्होंने भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव लाया। वे ईमानदार और सिद्धांतवादी नेता के रूप में याद किए जाते हैं। फतेहपुर से कई और स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और समाज सेवी निकले हैं। ये सभी लोग फतेहपुर के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। इनकी कहानियां फतेहपुर की पहचान का अहम हिस्सा हैं। फतेहपुर की कहानियों के इस सफर के बाद हमने इस शहर की शानदार विरासत को करीब से देखा है। इसकी वास्तुकला, संस्कृति और इतिहास में छिपे अनगिनत किस्से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक सवाल उठता है, क्या हम अपनी विरासत को सहेज पा रहे हैं? क्या हम इन धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। विरासत का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है जिसे हमें निभाना है। न कि सिर्फ सरकारी विभागों की। सरकार अपनी जगह प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिकों के रूप में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब हम स्मारकों की देखभाल नहीं करते, उन्हें अनदेखा करते हैं, तो अपने इतिहास का अपमान करते हैं। यह न केवल पत्थरों और इमारतों का नुकसान है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी नुकसान है। हमें अपने बच्चों को इन जगहों का महत्व समझाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं। तेज रफ्तार दुनिया में अपनी जड़ों को भूलना आसान है, जहां हर कोई भविष्य की ओर भाग रहा है, लेकिन विरासत ही हमारी पहचान है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। फतेहपुर जैसी जगहें हमें अतीत से जोड़ती हैं, हमें याद दिलाती है कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए प्रेरित करती है। यह हमें बेहतर इंसान बनने और अपने समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक शहर जाएं, किसी किले या महल को देखें, उसकी आत्मा को महसूस करें। उस समय के लोगों के बारे में सोचें, उनकी जीवन शैली और संघर्षों को समझने की कोशिश करें। आइए हम सब मिलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प लें। एक ऐसा संकल्प जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करे। क्योंकि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, जो अपने अतीत से मुंह मोड़ लेती है, उसका भूगोल भी बदल जाता है, उसकी पहचान मिट जाती है। इसलिए हमें अपनी विरासत को संजोना है,
और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना